गुलबर्गा का किला जो बहमनी सल्तनत की राजधानी रहा है, ये किला भारत के सबसे महफूज किलों में से एक है। गुलबर्गा का किला और बहमनी सल्तनत का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के हुकूमत के दौरान अमीरान सादा के बगावत के नतीजतन 1347 में दक्कन के सरदारों ने दौलताबाद के किले पर अधिकार कर इस्माइल अफगान को नसरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का सुल्तान मुंतखब किया। इस्माइल बूढ़ा और आराम तलब होने की वजह से इस ओहदे के लिए नाकाबिल साबित हुए। जल्द ही उन्हें ज्यादा काबिल जफर खां के हक में गद्दी छोड़नी पड़ी। 3 अगस्त 1347 को जफर खां ने बहमनी रियासत की नींव रखी और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। तख्त पर बैठने के बाद जफर खां उर्फ हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जाने गए। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपनी सल्तनत को 4 सूबों में बांटा: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाने की वजह दिल्ली से गुलबर्गा काफी दूर है तो दिल्ली सल्तनत से खतरा कम। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह ने 3 अगस्त 1347 से 4 फरवरी 1358 तक अपनी मौत तक हुकूमत की। सुल्तान जब मरने के कगार पर थे, उन्होंने अपने बड़े बेटे मोहम्मद शाह अव्वल को अपना वलीअहद चुन लिया था। गुलबर्गा का ये किला पहले काफी छोटा था। बहमनी सल्तनत की राजधानी बनने के बाद इस किले को फिर से बनाया गया, वो भी काफी बड़ा। इस किले को दोहरी किलेबंदी है। किले के अतराफ 30 फीट चौड़ी खाई बनाई गई गहरी, जिसमें जंगी हालात में जहरीले सांप, बिच्छू, मगरमच्छ जैसे जानवर छोड़े जाते थे। किले की दीवारें काफी लंबी और ऊंची है। किले के अंदर बहुत सारी इमारतें बनाई गई थी: महल, मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। किले का एक बुर्ज बाला हिसार, जिसके ऊपर रखी है दुनिया की सबसे लंबी तोप। तो आइए इस किले के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, वो देखते हैं। 1347 से लेकर 1427 तक गुलबर्गा के किले पर 8 सुल्तानों ने हुकूमत की है, लेकिन 1427 में सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर शिफ्ट की। तो आइए अब हम देखते हैं इस किले के अंदर बनी हुई बहुत ही बड़ी खदीमी 650 साल पुरानी जामा मस्जिद। तो दोस्तों, ये है वही जामा मस्जिद जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है। ये मस्जिद, इस मस्जिद की तामीरात दूसरे बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह फर्स्ट ने करवाया था, जो 1367 में बनकर मुकम्मल हुई। दोस्तों, इस मस्जिद का जो दाखिली दरवाजा ये बहुत ही खूबसूरत है और इसके एंट्रेंस पर ही यहाँ पे हमें 2 इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख देखने को मिलेंगे। तो आइए इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और अंदर से मस्जिद को देखते हैं। 650 साल पुरानी इस मस्जिद को बनाने का इरादा सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया, तो इस मस्जिद का नक्शा स्पेन से मंगवाया गया। इस मस्जिद को बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम मोहम्मद महमूद रफीक था। मस्जिद बनाने के लिए कारीगर तुर्की से बुलाए गए थे। मस्जिद पर्शियन डिजाइन में बनी है। मस्जिद में 136 कॉलम, 240 कमानी है। इस मस्जिद पर 72 छोटे गुंबद, 27 झोपड़ीनुमा छोटे गुंबद और 5 बड़े गुंबद है। 104 टोटल गुंबद इस मस्जिद के ऊपर बने हुए हैं। दोस्तों, तुर्की के कारीगरों ने इस मस्जिद को ऐसे बनाया है, जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो आवाज बिना माइक के सारे नमाजियों को सुनाई देती है, क्योंकि उस समय लाइट या माइक नहीं होते थे। इमाम साहब जब खुतबा पढ़ते तो बिना माइक के आवाज सारी मस्जिद में सुनाई देती। ये इस मस्जिद की खास बात है। ऐसी ही तकनीक से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की शाही जामा मस्जिद को बनाया है। मस्जिद का डिजाइन स्पेन की मस्जिद करतबा की तरह है। मस्जिद में दोस्तों आज भी माशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजें होती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह बहमनी सुल्तानों ने बनाया इस मस्जिद को कि बिना माइक के भी आवाज़ सारे मस्जिद में गूंजती है। और दोस्तों, इस मस्जिद की दूसरी खास बात यह है कि इस मस्जिद में अल्लाह के नाम के अलावा अहले बैत के भी नाम लिखे हुए हैं। यानी हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार वालों के भी नामें इस मस्जिद के अंदर लिखी हुई दिखाई देंगी। तो माशाअल्लाह कुछ इस तरह से ये मस्जिद को बनाया गया है। एक बहुत ही बड़ा गुंबद इस मस्जिद के ऊपर तामीर है और मेहराब और मिंबर बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। तो किस आइडियोलॉजी से इस मस्जिद को बनाया गया है दोस्तों,
ये हमें इस मस्जिद के अंदर आने के बाद ही, इस मस्जिद को देखने के बाद ही समझेगा। दोस्तों, किले के इस मस्जिद के दाखिली दरवाजे के बाहर ही दो बड़े बड़े रंजन यहाँ पे ये रखे हुए हैं, जो कि काफी बड़े हैं। और मस्जिद के चबूतरे के ऊपर से हमें किले के अतराफ के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। सामने जो आप बड़ा ये बुर्ज देख रहे हैं, इसी बुर्ज के ऊपर रखा हुआ है तोहफे बड़ा गाजी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी तोप रखी हुई है। फिल वक्त दोस्तों ये बंद है, क्योंकि ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसीलिए ये टूरिस्ट के लिए ये बंद रखी हुई है। दोस्तों, इस तोप की लंबाई 29 फीट है, जो पंच धातु से बनी हुई है। इस तोप का वजन 70 से 75 टन है, जो कभी ये गर्म नहीं होती है। तो जामा मस्जिद के पास ही में यहाँ पे एक दरगाह है। दरगाह के पास से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें इस जामा मस्जिद का दिखाई देता है। हज़ारों टूरिस्ट यहाँ पे हर रोज़ आती है इस किले को देखने के लिए। तो आइए हजरत की ज़ियारत करते हैं, दुरूद सलाम पेश करते हैं हजरत की बारगाह में। दोस्तों, गुलबर्गा के किले में जामा मस्जिद के करीब ही एक दरगाह है। हजरत जमालुद्दीन अल मारूफ गौसे दक्कन रहमतुल्लाह अलैह सबा कादरिया की बुजुर्ग है। सबा कादरिया हजरत गौसे आजम के वो औलादे हैं जो सबसे पहले हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। हजरत गौसे दक्कन के वालिद साहब हजरत हसनुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत गौसे दक्कन ने बचपन में ही अपने वालिद के पास दीनी तालीम हासिल की। अपने बचपन में ही कुरान हिफ्स की, इसलिए आपके नाम के पहले हाफिज लगाया जाता है। हजरत को हाफिज अल हदीस भी कहा जाता है। हाफिज अल हदीस उसे कहते हैं जिसने कम से कम 1 लाख से ज़्यादा हदीसें याद हो। हजरत जमालुद्दीन गौसे दक्कन को 3 लाख से ज़्यादा हदीसें याद थी। माशा अल्लाह, आपकी करामती। आपके वज़ू किए हुए पानी से लोगों को शिफा मिलती, जादू किया हो जिन के असरात से लोगों को शिफा मिलती। सूबेदार के मरे हुए बेटों को आपने जिंदा किया, सारे परिवार के साथ सूबेदार ने इस्लाम कबूल किया। आपके दुआओं में ऐसी बरकतें थी, आपकी दुआओं को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाते। आपका विसाल गुलबर्गा में ही हुआ, तकरीबन 693 साल पहले। तो ये है दरगाह हजरत की। दोस्तों, किले के पास ही में यहाँ पे एक जनाना मस्जिद है, जो छोटी है और बहुत ही खूबसूरत है। फिल वक्त दोस्तों ये बंद है, इसे यहाँ पे रिपेयर भी किया गया है। ये है जनाना मस्जिद, जो जामा मस्जिद के करीब ही बनी हुई है। ये लेडीज मस्जिद है। बहमनी सल्तनत की खवातीन यहाँ पे नमाजें पढ़ती थी इस मस्जिद में। दोस्तों, इस ओर से जामा मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत मंजर हमें दिखाई देता है। बहुत ही बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ये मस्जिद है। और दोस्तों, इसके एक बुर्ज के ऊपर मैं आया हूँ, और यहाँ से मैं आपको पीछे का जो खाई है वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। डबल इसे किलेबंदी की हुई है। छोटी दीवारें जो इसके कंगोरे दिखाई देती है, और इन्हीं छोटी दीवारों के ऊपर हमें और भी बड़ी बड़ी जो 30 फीट ऊंची दीवारें वो दिखाई देती है। कितने बड़े बड़े इस किले की दीवारों के कंगूरे, और बहुत ही खूबसूरत हमें किले के अंदर का नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों, उस समय यहाँ पे बहुत सी इमारतें बनी थी, लेकिन वक्त के साथ सब टूट चुकी है। ये इसका और एक बुर्ज है दोस्तों, लेकिन ये बुर्ज बंद है। यहाँ पे बहुत से बुर्जों के ऊपर तोपें आज भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो टूरिस्ट के लिए बंद कर दी गई है दोस्तों। खूबसूरत से यहाँ पे उस ज़माने के रास्ते दिखाई देते हैं, उस ज़माने के यहाँ पे हमें इमारतें दिखाई देती है, उस समय की यहाँ पे बहुत से मस्जिदें, दरगाहें यहाँ पे हमें आज भी देखने को मिलेंगी, जो कि हमें बहमनी काल की याद दिलाती है। ये इसका और एक एरिया है दोस्तों, जो किले के अंदर पीछे साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है। और ये दोस्तों जो मस्जिद है, ये अंदर से बेहद ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस मस्जिद के सामने ही हमें पानी का हौद मिलेगा वज़ू करने के लिए। तो अंदर से दोस्तों मैं आपको ये मस्जिद दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है अंदर से। कितना खूबसूरत इसका नक्काशी काम किया हुआ है अंदर से। और ये देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये हो सकता है सुल्तानों की ये पर्सनल मस्जिद हो। और इसका जो मेहराब है दोस्तों, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है।
कितनी खूबसूरत यहाँ पे नक्काशी की हुई है इस मस्जिद के अंदर। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, बहुत ही। ये इसका एक दूसरा बहुत ही बड़ा एंट्रेंस गेट है पीछे का। और यहाँ पे जो है हमें आज के ज़माने में घर देखने को मिलेंगे, लेकिन उस ज़माने यहाँ पे सैनिकों को लिखने के लिए चौकियाँ बनी होंगी। खूबसूरत सा इसका ये एक दूसरा दाखिली दरवाज़ा है पीछे साइड का। ये देख सकते हो उस ज़माने की हमें बहुत सी यादें ताज़ा करता है ये। काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है और सामने भी हमें यहाँ पे लोगों के रुकने के लिए उस ज़माने के घर देखने को मिलेंगे। इस ओर से एक बुर्ज के ऊपर जाने का रास्ता है और यहाँ पे एक दरगाह है दोस्तों। तो यहाँ से अभी हम ऊपर जाएँगे, दरगाह देखेंगे और पास ही में एक बुर्ज बना हुआ है जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी तोप रखी हुई है। यहाँ से भी खूबसूरत नज़ारे हमें दिखाई देते हैं। ये है दरगाह दोस्तों। एक बुर्ज के ऊपर दोस्तों ये दरगाह बनी हुई है हजरत की। तो आइए दुरूद पाक और सलाम पेश करते हैं हजरत की बारगाह में। तो दोस्तों ये गुलबर्गा के किले में पीछे के साइड एक बुर्ज के ऊपर ये दरगाह है दोस्तों हजरत की। और खूबसूरत सा यहाँ पे जामा मस्जिद का नज़ारा हमें दिखाई देता है। बहुत से यहाँ पे घर है आज भी उस ज़माने के, जो हमें याद ताज़ा करता है। आज भी दोस्तों इस किले में लोग रहते हैं। खूबसूरत से यहाँ पे ये बुर्ज के ऊपर कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। इस बुर्ज के ऊपर दोस्तों और एक दरगाह है, हजरत का नाम यहाँ पे लिखा नहीं है। और ये देख सकते हैं दोस्तों इस किले की डबल किलेबंदी, जो कि बहमनी सल्तनत की ये राजधानी हुआ करती थी। सबसे महफूज किलों में से एक था उस वक्त ये भारत के। बहुत सी इमारतें आज इस किले की टूट चुकी है। जो बचे हुए खंडरात यही बता रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा किला रहा होगा। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि कितना बड़ी ये कैनन रखी हुई है इसके ये बुर्ज के ऊपर। यहाँ पे जितने भी बुर्ज थे इन बुर्जों के ऊपर तोहफे तैनात थी। और यहाँ से हमें और एक जो किले का रास्ता है, दरवाजा है, वो दिखाई देता है दोस्तों। तो इस किले को समझना काफी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि इसके दो दाखिली दरवाजे हैं और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला पीछे का इसका दाखिली दरवाजा है। खूबसूरत से नज़ारे हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। जो दरगाह हमने देखी दोस्तों इसी बुर्ज के ऊपर वो दरगाह है। और ये किले के पीछे का एरिया है। कितना बड़ा ये किला रहा होगा उस जमाने में, और सिक्योरिटी के हिसाब से कितना बड़ा किला रहा होगा ये दोस्तों। ये बहमनी सल्तनत की राजधानी थी। खंडारात ही बता रहे दोस्तों कि ये किला बहुत ही बड़ा था और बहुत ही सुरक्षित महफूज किलों में से एक था उस वक्त ये हिंदुस्तान के। जो कि बहुत सारी इमारतें यहाँ पे बनी हुई थी, लेकिन वक्त के साथ ये इमारतें टूट चुकी है। तो दोस्तों ये था किला गुलबर्गा का, जो बहमनी सल्तनत की ये राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसी एक तारीखी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।